सोनीपत की जनता की जीत है। मैं धन्यवाद करता हूं सोनीपत की देवतुल्य जनता को जिन्होंने इतना आशीर्वाद दिया, और मैं समझता हूं आज पूरे शहर के अंदर जो खुशी का माहौल है और जो सोनीपत की देवतुल्य जनता ने आशीर्वाद दिया है, क्योंकि पिछले 5 सालों में ना कोई कार्य विधायक जी करा पाए, ना कोई ऐसी बड़ी योजना ला पाए, तो ये सोनीपत की जनता की जीत है। अच्छा, सोनीपत के लिए बहुत सारी प्राथमिकताएं हैं कामों को लेकर, पहले भी आप कहते रहे हैं, आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या रहेगी सोनीपत के लिए? हमारे शहर में जल भराव की स्थिति, बस स्टैंड को बाहर ले जाना, चाहे ऑटो मार्केट हो, चाहे अपने शहर तक मेट्रो लाने का कार्य हो, चाहे जो ट्रेनें पहले रुका करती थी सोनीपत रेलवे स्टेशन पे उनको रुकवाने का कार्य हो, जितनी भी चीज़ें हमारे शहर में हैं, चाहे युवाओं के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हो, जितनी भी चीज़ें हैं हमारे शहर के लिए, उन सब के ऊपर काम किया जाएगा और सारी योजनाएं अपने शहर में लाई जाएंगी। एग्जिट पोल के विपरीत नतीजे आए हैं, क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ आज जो पूरे प्रदेश में माहौल है वो भारतीय जनता पार्टी का है। भारतीय जनता पार्टी थी, है और रहेगी हरियाणा के अंदर। क्या प्राथमिकता रहेगी सबसे पहले? जो हमारे शहर के लिए जो आज जल भराव का मुद्दा है, चाहे आज हमारे मेट्रो का मुद्दा है, जितने भी इशू हैं सब रहेंगे उसके अंदर। क्या मान के चलें सोनीपत में मंत्री पद मिलेगा? जरूर मिलेगा। ये पार्टी का शीर्ष नेतृत्व डिसाइड करेगा। और जहाँ तक बात है मंत्री पद की, मैं समझता हूँ आज सोनीपत की जनता ही विधायक बनी है। सोनीपत की जनता ही अगर कोई पावर आएगी तो सोनीपत की जनता के लिए आएगी। दिया पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूँ, और भारतीय जनता पार्टी के हर एक परिवार के सदस्य का, जो हमारे कार्यकर्ता चाहे जो नेता रहे हमारे शहर के, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने 24 घंटे बिना सोए काम किया इस पूरे महीने। मैं इन सब का धन्यवाद करता हूं और मैं विश्वास दिलाता हूं कि जो आपने आशीर्वाद दिया है 100% इसके ऊपर हम खरा उतरने का काम करेंगे और अपने शहर को आगे विकास के रास्ते में बढ़ाने का काम। लोगों में जोश इतना स्वाभाविक है। एक बहुत, मैं कहता हूँ, एक बहुत बड़ी जीत की तरफ भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है। उस विश्वास के साथ कि 2014 में जो लोगों को रिजेक्ट कर दिया, पूछो उनसे क्यों रिजेक्ट किया, लोगों से पूछो उन लोगों को क्यों रिजेक्ट किया। अरे जिन लोगों को रिजेक्ट कर दिया, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, परिवारवाद, गुंडागर्दी, वो लोग फिर से कह रहे थे हम 70 सीट लेंगे, 65 सीट लेंगे। किस बात की भाई, किस बात की पूछो उनसे। हमने तो पूरा शोर मचाया था, पूरा अच्छे तरीके से करते रहे। अरे किस बात की, वो किस बात की। लोगों ने, मैं कहता हूँ, हरियाणा की जनता को, 36 बिरादरी को मैं बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ इस विश्वास के साथ कि उन्होंने परखा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में कितना फर्क है, भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप में और कांग्रेस की लीडरशिप में कितना फर्क है। ये बातें लोगों की समझ में आई है। रातों रात ये काम नहीं हो गया है, लोगों को समझ में आई। लोगों ने विचार किया कि हम कहाँ जाना चाह रहे हैं, हमें कहाँ जाना चाहिए। और उसके साथ मैं कहता हूँ गोहाना की जनता, उसका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। उसने अपने बेटे डॉक्टर अरविंद शर्मा, अपने भाई को आशीर्वाद दिया, मैं उनका एहसानमंद हूँ। और भाई परमपिता परमात्मा, मैं कहता हूँ परमपिता परमात्मा, हम उनकी सेवा करेंगे, दबा करके सेवा करें, कार्यकर्ताओं का सम्मान करेंगे, ज़्यादा सम्मान करेंगे। और भाई आम जनता की सर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ को बिल्कुल उठा दिया भारतीय जनता पार्टी ने। किस पर आपकी क्या खुदा हरे कांग्रेस बड़ौदा की लोगों को समझ में आ गया। मैं ये तो कह रहा हूँ, लोगों को समझ में आ गया कांग्रेस धोखा है, झूठ का पुलिंदा है। पार्लियामेंट में कितना बड़ा झूठ बोला था, संविधान बदल बीजेपी बदले, वो कौन आया, मोदी जी है, बदला संविधान। ये सारा झूठ का पुलिंदा। अब कह रहे थे 2000 नौकरियाँ, 2 लाख नौकरियाँ देंगे। किसको नौकरियाँ देंगे 2 लाख? अपने लोगों खर्ची पर्ची खुद के कह रहे हैं पर्ची। पहले हम अपने परिवार को देखेंगे, मेरे रिश्तेदारों को देखेंगे, हर नंबर आएगा कार्यकर्ता। अरे कहाँ किसकी बात करें, कहाँ नायब सिंह सैनी, कहाँ नरेंद्र मोदी, कहाँ हमारा मोहनलाल मरंडी, कहाँ हमारा पार्टी का नेतृत्व। अरे कहाँ है कांग्रेस में? भ्रष्टाचार, परिवारवाद से बाहर नहीं निकल सकते। लोगों ने बिल्कुल ठीक फैसला किया। मैं लोगों को फिर से बधाई और धन्यवाद देता हूँ। अरविंद जी, अब शुरुआत कहाँ से गोहाना विधानसभा की, कौन सा विकास कार्य की शुरुआत? देखिए, अब विकास कार्य तो मैं पहले बताया था कि हमारा पुरजोर कोशिश है कि गोहाना में विकास के रास्ते, हमारी नगर परिषद ने बहुत अच्छे से विकास के रास्ते खोले हुए हैं।
2 बार राष्ट्रपति से अवार्ड मिला है नगर परिषद को, छोटी बात नहीं है। और ज़्यादा रास्ते खोलने के लिए गोहाना को जिला बनाएंगे। जिला बनाने के बाद और गोहाना स्पीड पकड़ेगा, गोहाना को जाम मुक्त करेगी, गोहाना को फाटक मुक्त करेगी। और चीज़ें आती रहेंगी, गाँव में भी चीज़ें आ रही हैं, जो चीज़ें ज़रूरत होंगी हम ईमानदारी के साथ लोगों के साथ लग करके नायब सैनी जी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, नड्डा जी साहब के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में, ऐसे हम बढ़िया तरीके से लोगों के साथ जुड़ करके जैसा जैसा लोग जनहित में कामों की ज़रूरत होगी ईमानदारी से हर चीज़ से ऊपर उठकर काम करेंगे। गोहाना की जनता को कार्यकर्ताओं पहले जीत की बधाई आपको, क्या कहना चाहेंगे? ये जो जीत है मेरे खरखोदा हल्के के 36 बिरादरी के लोगों की जीत है, 58 के 58 गाँव की जीत है, पूरे खरखोदा शहर की जीत है। पहली बार खरखोदा के लोगों ने इतिहास रचा है, पहली बार खरखोदा से कोई एमएलए बना है और ये पूरी जीत खरखोदा के हल्के के लोगों के प्रति समर्पित है। और हरियाणा में भी जिस तरीके का मैंडेट सोचा जा रहा था, जिस तरीके से चर्चाएं थी कि कांग्रेस है, लेकिन लगातार बीजेपी जो है वो बढ़त बनाए हुए है, बहुमत के आंकड़े से जो है उससे ऊपर बीजेपी लगातार बढ़त बनाए हुए है। देखिए, जब सेंटर में, केंद्र में जिसकी सरकार रही है, हरियाणा में उसकी सरकार निश्चित रूप से बनी है और लोगों ने केंद्र की नीतियों पर विश्वास जताया है और तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराने जा रहा है। तो कितनी वोटों से किसको देना चाहेंगे? मेरा भी 5500 प्लस वोटों से यहाँ से खरखोदा से जीत मिली है। ठीक है, क्या कहोगे? देखिए, जो 15 साल के गड्ढे एक भारी व्यक्ति ने खोदने का काम किया था, अगले आने वाले 5 साल में उन गड्ढों को भरने का काम किया जाएगा। आप किसको श्रेय देना चाहेंगे? ये जीत का श्रेय मेरे पूरे खरखोदे हल्के के लोगों को है, 36 बिरादरी के लोगों को है और मैं ये मानता हूँ कि पहली बार एक व्यक्ति एमएलए ना बनकर पूरा खरखोदा हल्का एमएलए बना है। क्या नीति रहेगी? क्या नीति? गन्नौर हल्के की 36 बिरादरी का धन्यवाद, सिर झुका के नमन। जिस तरीके से गन्नौर के बेटे को आशीर्वाद दिया और एक इतिहास रचा गन्नौर में आज तक कितनी बड़ी जीत, और अभी तो मुझे लगता है शायद 4-5 राउंड बाकी भी हैं। और मैं समझता हूँ मेरे बड़े भाई भी आज साथ हैं, मेरे गुरु भी हैं जितेंद्र मलिक जी, इनका हमेशा परछाई की तरह मेरे पे आशीर्वाद हमेशा बना रहा। जो भी हुआ है इनकी बदौलत हुआ है। और मैं समझता हूँ जिस तरीके से 36 बिरादरी ने हमारा, चाहे शहरी क्षेत्र हो, चाहे लाइन पार का क्षेत्र हो, चाहे खदरा क्षेत्र हो, हर तरफ से प्यार मिला है। आपका टफ मुकाबला रहा, दो नेता आपके आगे, क्या मानते हैं उन? देखिए, 2 ऐसी शक्तियाँ जो कोई 35 साल से, कोई 50 साल से हमारे ज़िले की राजनीति कर रहे हैं, जिन्होंने केवल भेदभाव की राजनीति करी, गरीब लोगों की ज़मीनें हड़पने की कोशिश करी, ऐसे लोगों के खिलाफ ये आंदोलन था चुनाव के साथ साथ, और सब ने देवेंद्र कादियान बन के चुनाव लड़ा है। पार्टी ने आपकी टिकट काटी थी, अब पार्टी की सरकार लगभग बननी तय है, तो बुलावा है, तो क्या? देखिए, मैं किसी के बुलावे पे जाने वाला नहीं हूँ। 36 बिरादरी मेरा फैसला करेगी, वही अनाज मंडी होगी, वहीं से फैसला होगा देवेंद्र कादियान कहाँ जाए। कादियान साहब, जिस तरह आपने चुनाव प्रचार में हुंकार भरी है, विधायक बनने के बाद क्या इसी तरह की हुंकार रहेगी या फिर कोई हुंकार नहीं रहेगी? गन्नौर को जिंदाबाद करना है और गन्नौर तरस रहा है बहुत सारे कार्यों के लिए। कल से 9 तारीख से काम शुरू कर रहा हूँ, एक बड़ी अनाउंसमेंट कल ही कर देंगे। कौन से बड़े काम गन्नौर में जो आपने सोच के चले? बहुत सारे कार्य हैं, अभी राज खोलना ठीक नहीं है, रात को खोलेंगे। निखिल को बहुत बड़े मार्जिन से जीत हुई है, कितनी खुशी है और क्या मैसेज सोनीपत की उन बेटियों के लिए, माँ बहनों के लिए, और जिस प्रकार से भाइयों ने भी काफ़ी मदद की? सबसे पहले मैं अपने सोनीपत के परिवार का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। आप सबने इतना प्यार और आशीर्वाद दिया और निखिल जी को विधायक बनाया, इसके लिए मैं आपकी ताउम्र शुक्रगुजार हूँ और आपको यही आश्वासन दिलाती हूँ कि आगे आने वाले समय में आपकी शिक्षा और सुरक्षा के लिए ज़रूर जो भी स्टेप्स हैं वो उठाए जाएंगे और विधानसभा से जो भी आपकी समस्याएं हैं उनका निजात भी पाया जाएगा। और जैसे कि हमारे नायब सिंह सैनी जी ने कहा था कि लाडली लक्ष्मी योजना जो पास करी जाएगी वो ज़रूर पास करी जाएगी और सारी जितनी भी हमारी लाडलियाँ हैं उनके अकाउंट में 2100 रुपये ज़रूर आएंगे। निखिल की ये जीत किसको समर्पित है, क्या कहेंगे? तो हमारे पूरे सोनीपत के परिवार को समर्पित है। चुनाव में कि कहीं हम चुनाव में पीछे हैं, मुझे देवन से ये लग रहा था कि मुझे मेरे राई हल्के की जो जनता है मेरे कामों को पसंद करती है, जो मैंने विकास
का काम मैं कराती हूँ। मेरा केवल ध्येय रहता है सामाजिक कार्य करने में और मेरे हलके का विकास करने में। उन्होंने मुझे पसंद किया, मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। क्या क्या मुद्दे रहेंगे राय के, क्योंकि बहुत सारा पिछड़ापन जो है। सबसे पहला मुद्दा मेरा रहेगा कि राई हलके में हर तरीके का विकास हो। दिल्ली के साथ लगता हुआ एरिया, मैं इसको गुड़गामा की तर्ज पे बनाना चाहती हूँ। 2026 तक मेरी मेट्रो आएगी मुरसल तक। मैम, जिस प्रकार से बात करें, लंबे समय से यहाँ पर कांग्रेस भी रही पूरे सोनीपत में, और सोनीपत में हुड्डा के गढ़ को भाजपा ने इस बार भेज दिया, क्या कहेंगे? पहले से ही भेजा हुआ था, पहले से ही भेजा हुआ। हमारी तो तीसरी बार सरकार बन रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे थे कि भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है, क्या कहेंगे मैम? भाजपा आ रही है, आ गई है, आ गई है। एग्जिट पोल के नतीजे जिस प्रकार से दर्शाए जा रहे थे, लेकिन विपरीत परिणाम आए हैं, क्या कहना है? देखिए, हमने तो हर बार यही बोला कि हमारी सरकार आ रही है, क्योंकि हमारे पार्टी ने जो काम किए हैं गरीबों के लिए, बिना खर्ची बिना पर्ची के सिलेक्शन हुए हैं, लोगों ने पसंद किया है। अब आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी मैम? राई हल्के का विकास, हमारे युवा साथी जो रोजगार नहीं है उनको रोजगार दिलाने का काम प्राइवेट सेक्टर में, उनको अच्छी ट्रेनिंग और अच्छी योग्यता के आधार पर उसका कोई ट्रेनिंग कैंप मैं ऐसा खुलवाऊंगी जिससे युवा साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले। हल्के की जनता को क्या कहना है जी? हल्के की जनता को क्या कहना चाहिए? हल्के की जनता का मैं तहे दिल से आभारी हूँ और उनका आभार प्रकट करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और मुबारकबाद भी उनको। मैम, एग्जिट पोल के विपरीत जो है परिणाम आए हैं, क्या कहेंगे? नहीं, मेरा एग्जिट पोल में कभी भी विपरीत नहीं आया था। एज हमेशा पूरे हरियाणा की बात कर रहे हैं। हरियाणा में भी हमें नहीं लगता था, हमें लगता नहीं था, हमें लगता था सरकार बने। देखिए, मैं सबसे पहले हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, हमारे प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली जी का, और उसके बाद हमारे जिला अध्यक्ष जी का, और हमारे भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं का, नेताओं का, और जितने हमारे 15 साल से मेरे साथ संघर्ष के साथी हैं। ये जीत का श्रेय उन्हीं को जाता है। अच्छा, बात करें, खरगोदा पिछले लंबे समय से पिछड़ेपन का शिकार था। गलियां, मोहल्ले, कहीं भी सफाई नहीं थी, निकासी नहीं थी। ये दर्द लोगों ने इसी को लेकर वोट किया। देखिए, खरखोदा हल्के में सबसे बड़ी समस्या 15 साल का एक विधायक था, तो पहले तो खरखोदा हल्के के लोगों ने उससे मुक्ति पाई है, और अब जो 15 साल के जो गड्ढे उस व्यक्ति ने खोदने का काम किया था, एक एक गड्ढे को भरा जाएगा अगले आने वाले 5 साल में। क्या मानते हैं कि बाहरी और लोकल का जो मुद्दा था उसके कारण लोगों ने आपको भारी मतों से जिताया? देखिए, कई बार ऐसे इशू बन जाते हैं कि लोग सोचते हैं कि ठीक और गलत क्या है, और मेरे ख्याल से लोगों ने ठीक पर अपनी मोहर लगाई है, और खरखोदा हल्के के एक एक 36 बिरादरी के लोगों की ये जीत है। ये जीत किसको समर्पित करेंगे? सबसे पहले ये जीत पूरे भारतीय जनता पार्टी को समर्पित है, हमारे शीर्ष नेताओं को समर्पित है, और खरखोदा हल्के के 36 बिरादरी के लोगों को समर्पित है। क्या कहना चाहेंगे हल्के की जनता को? हल्के की जनता ने आशीर्वाद दे दिया है, और अब 5 साल अब मेरे को करके दिखाना है कि मैं लोगों के लिए क्या करके दिखा सकता हूँ। आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी, क्योंकि मेट्रो जैसे प्रोजेक्ट जो है 15 साल में नहीं पहुँच पाए खरखोदा तक, आपकी क्या प्राथमिकता होगी? खरखोदा में मेट्रो लेके आएंगे। काफ़ी आपने देखा होगा कि आने वाले 10 साल में KMP, KGP, कितने 5-6 नेशनल हाईवे खरखोदा के आसपास निकले हैं। पिछले प्लान में हमने मारुति का सबसे बड़ा प्लांट खरखोदा में लेके आए, और लाखों लोगों को रोजगार देने का काम खरखोदा की धरती से होने जा रहा है। हाँ जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की हिदायत के अनुसार हमने आज अपने गनौर 28 विधानसभा क्षेत्र की जो काउंटिंग प्रक्रिया है वह संपूर्ण कर ली है, और काउंटिंग प्रक्रिया निष्पक्षता से संपूर्ण करने के उपरांत हमने जो रिजल्ट है वो मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ। डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ इलेक्शन अंडर सेक्शन 66 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ हरियाणा फ्रॉम 28 गन्नौर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी in pursuance of the provision contained in section 66 of the Representation of People Act 1951, read with Rule 64 of the Conduct of Election Rules 1961, I declare that Devendra Kanyan, B50, Divine City, Gannor, sponsored by an independent, has been duly elected to fill the seat in that house from the above constituency from 8/10/2024. Thanks.
थोड़ा पीछे हो गए, ठीक है जी, बहुत बहुत मुबारक हो। ठीक है, ये आपका ठीक है जी। एमपी साहब आपकी मेहनत थी ना, आपकी गणी थी 85% आप निकले। चलो हो गया भाई एक बार भी बना भाई साहब आ रहे हैं, वीरेंद्र को बुलाओ। ओ वीरेंद्र लेटर लाओ, लेटर लेटर।